Today we describe about numerical problems related to electricity. इलेक्ट्रिसिटी की पूरी जो थ्योरी है हमने आपको वीडियोज में दे दिया है, आज बता रहे हैं उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले उसके फॉर्मूला पर एक नज़र डालेंगे कि जैसे आपने पढ़ाया गया है W इज इक्वल टू V। W का मतलब वर्क डन है, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है और Q का मतलब चार्ज है। ठीक उसी तरीके से भी बताया गया ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू R आई। V तो पोटेंशियल डिफरेंस, R रेसिस्टेंस है और I इलेक्ट्रिक करेंट है। फिर से Q इज इक्वल टू Na, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर ही हो गया, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपका चार्ज निकल जाए। उसके अलावा बताया गया है Q इज इक्वल टू आई टी। Q यहाँ चार्ज है, I करेंट है और T टाइम है। और कॉम्बिनेशन बताया गया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल एंड इन सीरीज। तो उसमें बताया गया था कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 या जितना रहे प्लस R3 R4 जितना रहे वो हो जाएगा किसमें, इन सीरीज। और 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई अगर आगे है 1 बाई R3 इन पैरेलल। जहाँ ये R1 R2 गिवन रेसिस्टर्स है और उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स R है, यहाँ भी ठीक उसी तरीके से इन फार्मूलाज को पहले आप, इन जो भी फार्मूला है उन सबको पहले आप रीड कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, तब आप न्यूमेरिकल बनाने चाहिए। इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1-1.6 इंटू 10 टू द पावर इतना कूलम चार्ज होता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन। जाहिर है अपोजिट करिए कि इतने इलेक्ट्रॉन में, इतने कूलम चार्ज में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो जाहिर है एक कूलम चार्ज में 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला, चाहे कोई भी आंसर, चाहे वो मैथ का हो या साइंस का हो, निश्चित तौर पर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया जाना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देने के लिए आप इसे लिखेंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8, यानी नंबर ऑफ एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहा जाता है कि अगर दो रेसिस्टर है जिसका वैल्यू हमें ऑब्टेंड नहीं है, उन दोनों को अगर सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, यानी सीरीज में जोड़ते हैं, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रेसिस्टर का जो वैल्यू है वो आपको हमको 20 आ जाता है, 20 ओम। अगर उसे हम पैरेलल में जोड़ देते हैं तो वो वैल्यू आ जाता है 5। समझ लीजिए क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट कि दो रेसिस्टर है, अगर दोनों रेसिस्टर को, जिसका वैल्यू आपको ऑब्टेंड नहीं, दोनों रेसिस्टर को सीरीज में अगर ऐड करते हैं तो निश्चित रूप से उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टर का वैल्यू 20 ओम आ जाता है। अगर उसी को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर का वैल्यू 5 ओम हो जाता है। तो वो रेसिस्टर क्या है? तो सबसे पहले इसमें यह कंडीशन नहीं कहा कि जो दो गिवन रेसिस्टर है वो इक्वल है या फिर अनइक्वल। तो अगर इक्वल कहेंगे तो आसानी से बन जाएगा, थोड़ा सा अनइक्वल होगा तो लंबा जाएगा। जैसे आप अगर दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं कि अगर वो इक्वल है, अगर वो दोनों इक्वल है तो आपको डायरेक्ट सीरीज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, R इज इक्वल टू NR। ये सीरीज का है। एक कंडीशन बताए थे जिस समय कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ा रहे थे कि अगर नंबर ऑफ n रेसिस्टर जिन सभी का वैल्यू स्मॉल r है, सबको सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर आ जाएगा R इज इक्वल टू NR। ठीक उसी तरीके से अगर आपको सीरीज का बता दिया जाए
तो यहां हो जाता है वैल्यू आपको निकालना है जो आर रखे हैं उसका, तो जाहिर है आर बाई एन। तो समझिए इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया सीरीज का, और ये सेकेंड समझिए, अभी इक्वेशन नहीं बना रहे। अब इसका वैल्यू दिया है आपको 20, तो लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू एन आर इक्वेशन फर्स्ट, और इसका वैल्यू दिया है 5, तो 5 इज इक्वल टू आर बाई एन इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू एन आर इंटू आर बाई एन, एन क्रॉस हो गया। 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू रूट अंडर 100 यानी 10 ओम। ये आंसर आ गया, अर्थात जो दो रेसिस्टर अननोन थे उनका वैल्यू कितना आ गया, 10 ओम आ गया। इसलिए आ गया, लेकिन ये कंडीशन है कि वो तो कहा क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि इक्वल है या अनइक्वल है, हमने ये इक्वल मान के बनाया है कि अगर दोनों रेसिस्टर इक्वल है तो। अगर दोनों रेसिस्टर इक्वल नहीं है तो वैसी कंडीशंस में, तो वैसी कंडीशंस के लिए आपको लिखना होगा कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 20, एक लिखना होगा 1 बाई R यानी 1/5 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R। ऐसी कंडीशंस में 1/5 आप लिख लीजिए R1 R2, ठीक है, ऊपर एडिंग कर रहे हैं इसको R2 प्लस R1। अब आप देख सकते हैं कि R2 प्लस R1 का वैल्यू ऑलरेडी 20 है, तो R1 R2 का वैल्यू आपको 100 है, या लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 100 बाई। अब सिंपल है, इसके आगे आप खुद बना सकते हैं। R2 का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, R1 प्लस R2 के जगह पर 100 बाई R1 इज इक्वल टू 20। अब एडिंग करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, जिसे आप फार्मूला से या फिर आइडेंटिटी से या फिर आप उसे कह सकते हैं फैक्टराइज, किसी से भी उसका आंसर R1 और R2 का वैल्यू आप ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू।